Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss again a 3 marks questions of chapter number 1 bricks and beats bones. ये हमारी चैप्टर की सेम फिफ्थ सीरीज़ है, फिफ्थ पार्ट है. हम ऑलरेडी इस वीडियो से पहले 4 वीडियोस बना चुके हैं जो सेम चैप्टर 1 पर है, जो कि आपको 8 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चंस और 3 मार्क के क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं. ये वही सब क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में कवर किए गए हैं. एंड साइड बाय साइड आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द मेन टॉपिक्स जो कि सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं, ताकि अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को भी पिक ना करें, उसमें से कुछ रीड ना करें, तो ये वीडियोस आपके लिए इनफ हो चैप्टर्स को समझने के लिए. मैंने सारा कंटेंट एनसीईआरटी के थ्रू ही आपके सामने इस वीडियो में रखा है. उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा. कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ. एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कहिंगम, जॉन मार्शल एंड आर.एम. विलर इन हड़प्पा सिविलाइजेशन और इन हड़प्पन आर्कियोलॉजिक्स. अब देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं हर बार की तरह. अब इसमें 3 नाम आपके सामने आ रहे हैं. एक आ रहा है कहिंगम, एक आ रहा है जॉन मार्शल, एक आ रहा है आर.एम. विलर. अब ये 3 बेसिकली हैं कौन, तो आपको पता होना चाहिए. ये 3 हमारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन को जानने में हमारी पूरी हेल्प की. इट मीन्स इन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं. अब ये 3 ही मैंने क्यों रेफरेंस किए, बिकॉज इन तीनों के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, जो कि कौन है, कहिंगम है. आपको सीरीज वाइज समझाते हैं ताकि आपको सारी स्टोरी समझ आएगी. अब देखिए, हमारी फर्स्ट स्टोरी आती है कहिंगम से रिलेटेड. अब हु वाज कहिंगम, तो कहिंगम जो थे वो फर्स्ट एएसआई थे. अब एएसआई के डायरेक्टर थे. अब आप कहोगे एएसआई क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. ये हमारे ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे बना गया था, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी इंडिया में, और जिसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने थे हमारे कहिंगम. कहिंगम की ड्यूटी थी कि आपको पूरे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगाओ और बताओ कि इंडिया की हिस्ट्री बेसिकली है क्या. तो देखिए, फर्स्ट पर्सन ही जो चूज़ किया गया कहिंगम, वही मिस्टेक कर गया. क्या मिस्टेक कर गया, कहिंगम मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. इसका मतलब फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि कहिंगम जब फर्स्ट एएसआई बने थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल एएसआई बने थे, डायरेक्टर जनरल बने थे एएसआई के, तब उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कुछ भी सर्च नहीं किया. मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि डायरेक्टर जनरल हैं एएसआई के, उसके बावजूद भी इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन को नहीं जाना, बिकॉज ही डिडंट नो. उन्हें खुद ही नहीं पता था. वो क्या सोचते रहे, उन्हें लगा कि इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन क्या है, दे थिंक इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन है गंगा सिविलाइजेशन, जो कि गंगा नदी के पास है. इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि इन्होंने कभी खुद कोई एग्जावेशन किया ही नहीं. दे जस्ट ओनली डिपेंड ऑन चाइनीज़ एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स. जो चाइनीज़ और बुद्धिस्ट के लोग अपने टेक्स्ट छोड़ के गए, कहिंगम रीड ओनली दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, और उन टेक्स्ट में कभी हड़प्पा के बारे में लिखा ही नहीं था. तो ऑब्वियस सी बात थी, कहिंगम को कभी भी हड़प्पा के बारे में कुछ पता ही नहीं चला. इट मीन्स ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल होते हुए भी इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूरे वर्ल्ड को, पूरे इंडिया को कुछ नहीं बताया. तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कहिंगम वाज द पर्सन हु एक्चुअली मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है रोल ऑफ कहिंगम. कहिंगम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई. मैंने आपको बता दिया, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, इन्हें अपने टाइम पीरियड में हड़प्पा की सील मिली भी एग्जावेशन में, बट उसके बावजूद भी ये कांट कैलकुलेट, उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि एक्चुअली में सील किसकी है फ्रेंड्स, हड़प्पा की है. तो वर्ड यूज़ करते हैं हम, ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. ही ओनली थिंग कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो किससे स्टार्ट हुई है, गंगा वैली सिविलाइजेशन से. तो आप समझिए, कहिंगम का इंडियन सिविलाइजेशन, या आप मान सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन, और आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन को जानने में कोई रोल ही नहीं है. 1 मार्क में पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो 3 मार्क्स में कहिंगम का कोई रोल ही नहीं है. अब हम बात करते हैं जॉन मार्शल की फ्रेंड्स. अब ये जॉन मार्शल कौन है, तो देखिए, जॉन मार्शल से एक एक मार्क के मैं आपको और छोटे छोटे एमसीक्यू बताती हूँ जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं. अब जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली
इंट्रोड्यूस इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द एंटायर वर्ल्ड। मतलब ये एक पहले ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसने पूरे एंटायर वर्ल्ड को बताया कि इंडिया की जो पहली सिविलाइजेशन है वो आप सोचते हो गंगा है, बट नहीं, यू ऑल आर रॉन्ग। इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन गंगा सिविलाइजेशन नहीं, जबकि क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो अगर एमसीक्यू में कभी पूछा जाए हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई who introduced Indus Valley civilization to the entire world, तो आंसर क्या आएगा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल बेसिकली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इन 1924। बहुत आसान तरीका है, मैं बच्चों को बताती हूँ ईयर याद करने का। सबसे इजी मेथड क्या है, आपका कौन सा साल चल रहा है, 2026, तो 2026 में से आप समझो 102 साल माइनस कर दीजिए, ठीक है। 102 साल पहले, जैसे 100 साल पहले, तो 1924। तो 1924 में हमें पता लगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन थी। और पता किसने लगाया, ऑफ कोर्स जॉन मार्शल ने। अब आप कहोगे कि हाउ वुड द जॉन मार्शल नो, मैडम जॉन मार्शल को कैसे पता चल गया कि इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन गंगा नहीं हड़प्पा थी। हड़प्पन सील तो कहिंगम को भी मिली थी। तो देखिए, दो ऐसे छोटे छोटे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम एनसीईआरटी में भी गिवन है। हड़प्पा में एक सील मिली फ्रेंड्स, हड़प्पा में एक सील मिली, मोहनजोदारो में भी एक सील मिली। दोनों ही सील बिल्कुल सेम थी, और हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ही इंडस रिवर के पास थे। एग्जैक्ट पास नहीं थे, दोनों ही पाकिस्तान के पार्ट हैं, बट अलग अलग एरिया में थे। हड़प्पा में जिस पर्सन को सील मिली उसका नाम था दयाराम साहनी। तो हमारी फर्स्ट सील जब किसे एग्जावेट की और मिली, जिसने पता लगा लिया कि एक्चुअली में है ये, तो वो थे दयाराम साहनी। नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, हड़प्पन सील मिली दयाराम साहनी को, और मोहनजोदारो की सील मिली रखलदास बनर्जी को। इन दोनों को जो सील मिली, इन्होंने सबमिट करी किसे, उस समय एएसआई के हेड कौन थे, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को जाके सबमिट की। तब जॉन मार्शल ने अपना माइंड यूज़ किया और क्या सोचा होगा कि एक ही सील दो अलग अलग जगह से कैसे मिल रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ का मतलब क्या था, यहाँ पे इसका मतलब ये था कि एक सिविलाइजेशन है जिसे शायद इंडिया मिस कर रहा है। तब इन्होंने और अच्छे से एग्जावेशन करी एंड फाइनली डिस्कवर्ड कि इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन गंगा सिविलाइजेशन नहीं फ्रेंड्स, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो हम मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाया, वो कौन है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के साथ 1 मार्क में एमसीक्यू में किसके नाम याद रखने हैं फ्रेंड्स, आपको नाम याद रखने हैं रखलदास बनर्जी जो कि मोहनजोदारो के हैं, और दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा के हैं। इन दोनों को ही सील मिली थी और इन्होंने लाके सबमिट की जॉन मार्शल को। अब जॉन मार्शल ने एक गड़बड़ कर दी फ्रेंड, ही इग्नोर दी इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटिग्राफी ऑफ लेयर्स। इन्होंने सब चीज़ें एक साथ रख दी और ये एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं लगा पाए कि लेट और मैच्योर हड़प्पा क्या है। टाइम की फ्रेमिंग को एग्जैक्ट डिटेक्ट करना जॉन मार्शल नहीं कर पाए। बस एक इतनी सी मिस्टेक हो गई इनसे, और इसी मिस्टेक को ठीक करने आए हमारे यहाँ पे कौन, REM विलर। ये भी सेम डायरेक्टर जनरल होंगे ASI के। कई 20 साल के आसपास के बाद 1944 के नियर बाय REM विलर ने हमारे यहाँ पर आके इंडस वैली सिविलाइजेशन को दोबारा से एग्जावेट करके हर एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम का पता लगाया। हम ये मानते हैं जो भी मिस्टेक्स जॉन मार्शल ने की थी उसे करेक्ट की, और फाइनली इन्हें इम्पोर्टेंस समझ आई स्ट्रैटिग्राफी ऑफ लेयर्स की, और इन्होंने एग्जैक्ट टाइम फ्रेम दिया हड़प्पा का। तो अगर आपको कल को MCQ में पता चले कि हड़प्पा का बेसिकली टाइम फ्रेम क्या था, ठीक है, या फिर आपको पूछे कि कौन ऐसा पर्सन था जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को एंटायर वर्ल्ड के सामने रखा, तो आई थिंक यू कैन नाउ इजीली आंसर इज जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वो पर्सन था जिसने पूरे एंटायर वर्ल्ड के सामने रखा हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। उनसे मिस्टेक हुई, ही इग्नोर्ड द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ लेयर, और उसको ठीक किया REM विलर को। आपकी NCERT की बुक में इसके 3-4 पेजेस हैं जो कि मैंने एक सिंपल सी स्लाइड में आपको पूरी स्टोरी की तरह समझा दिया है।
पहले कहिंगम आए जिन्होंने सब कुछ मिस किया। सेकंड नंबर पे जॉन मार्शल जिन्होंने पूरे एंटायर वर्ल्ड को बताया 1924 में। और थर्ड अप्रॉक्स 1944 में आए R.E.M. व्हीलर जिन्होंने जॉन मार्शल की मिस्टेक को ठीक किया। अब भी अगर आपको इफ़ यू फील एनी डाउट ऑन द सेम टॉपिक ऑन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन ईजिली कमेंट ऑन माई same section or on Instagram you can use, and I will ready to help you out students. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप ये वाला क्वेश्चन भी हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर्स को ही एनालाइज करके। ये क्वेश्चन भी आपके इवन हमने उन क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया है जो गवर्नमेंट स्कूल के प्री बोर्ड्स के पेपर आते हैं फ्रेंड्स, उनको भी एनालाइज करके हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सोच देखिए, जो कि शायद आप एनसीईआरटी में पता भी ना लगा पाएँ, इसे इग्नोर कर दें। वो भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं कि स्टूडेंट्स का कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ ओपिनियन, अब आपको समझ आ गया कौन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कौन डायरेक्टर जर्नल्स हैं। कई आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते थे हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर ही नहीं है, बट कई आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में एक नहीं बहुत सारे रूलर्स हैं। आप इस स्टेटमेंट से क्या जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई है फ्रेंड्स ये वर्ड। आप इस स्टेटमेंट से क्या जस्टिफाई करेंगे हमें समझाइए। मतलब कई लोग मानते हैं कि हड़प्पा में कोई रूलर नहीं है और कई आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं हड़प्पा में बहुत सारे रूलर हैं। अब आप इसके लिए क्या आंसर देंगे? तो देखिए एनसीईआरटी ही ये बताता है, सेम लाइन जो मैंने लिख दी क्वेश्चन में वही सेम आंसर स्टार्ट है। सम आर्कियोलॉजिस्ट सेड हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर, हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर नहीं है, सब के सब इक्वल स्टेटस इंजॉय करते हैं। लेकिन कई लोग मानते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में एक नहीं बहुत सारे रूलर्स हैं। मोहनजोदारो में अलग रूलर है, हड़प्पा में अलग रूलर है। और कई लोग मानते हैं नहीं कोई सिंगल ही रूलर है। अब इन सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी है फ्रेंड्स, सब लोग अपने अलग अलग आंसर्स देते हैं। जैसे आप देखिए कई लोग कह रहे हैं एक ही रूलर होगा, तभी तो उनकी ब्रिक्स का रेशो बिल्कुल सेम है। याद होगा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको ब्रिक्स का रेशो भी बताया था। आप पीछे वाली वीडियो को ज़रूर देखिए फ्रेंड्स अगर आप भूल रहे हो कि लेंथ और ब्रेड जो होगी वो हाइट के हिसाब से उन्होंने रिस्पेक्टिवली रेशो में रखी हुई थी। ये भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ एमसीक्यू का एक क्वेश्चन था। तो स्टैंडर्डाइज रेशो भी है किसका? ब्रिक्स का। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रिक्स का भी स्टैंडर्डाइज रेशो दे रखा है उन्होंने। हर चीज़ इतनी सेट तरीके से बना रखी है। पीछे भी मैंने आपको बताया था 90 डिग्री एंगल्स पे हमारी सारी रोड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। इट मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि इस कम्युनिटी में कोई ना कोई एक तो हेड होगा, कोई ना कोई एक तो रूलर होगा जिसने ये सब चीज़ें पूरी की पूरी मोहनजोदारो और हड़प्पा में अप्लाई की गई होंगी। इट मीन्स कि आपका 90 डिग्री पे रोड्स को इंटरसेक्ट करना, सारी वॉल्स बाहर ड्रेन के साथ कनेक्ट हो, आपकी ब्रिक्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज रेशो में हो। इट मीन्स कोई ऐसा रूलर है जो कि इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है। अगर वो बात करते हैं सेंटर की, मतलब हम ये मान के चलें अगर सेंटर में कोई रूलर है, तो आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं इसका इमीडिएट आंसर हमें क्यों नहीं मिला। मतलब अगर कोई राजा है, कोई किंग बैठा हुआ है, कोई एक्चुअली में हेड था जिसने ये सारी प्लानिंग की होगी, तो इमीडिएट हमें इसके आंसर क्यों नहीं मिलते? कहीं पर भी ये बातें लेबल क्यों नहीं होती? तो देखिए अब इसका भी कंट्रोवर्सी है। अ लार्ज बिल्डिंग हमें मोहनजोदारो में मिली है जो एक पैलेस के नाम से फेमस है, बट वहाँ पर भी एज सच हमें कोई नाम नहीं मिला। बट हाँ हमें एक स्टैचू मिला, आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया था। उस स्टोन स्टैचू पे प्रीस्ट किंग लिखा हुआ है। अब कई लोग कहते हैं कि शायद यही वो प्रीस्ट किंग होगा जो एक राजा होगा जो सब जगह रूल कर रहा होगा, और उसी रूलर ने क्या किया होगा, हमारे पूरे मोहनजोदारो और हड़प्पा को प्लान किया हो गया होगा। बट अगर ऐसा था, अगर ये सब बातें सही हैं, तो ये कोई पॉलिटिकल पावर थी तो इन सब की बातें मेंशन क्यों नहीं है फ्रेंड्स? तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पन स्क्रिप्ट में अगर ये बातें कहीं मेंशन हो भी तो आज तक हम अपनी हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, हम उसे पढ़ ही नहीं पाए। तो जब हमने हड़प्पन स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी तो हम हड़प्पा की सारी चीज़ों को कैसे पता लगा पाएंगे? स्टिल अभी तक ये क्वेश्चन बड़ा अनसॉल्व्ड है। हमें अभी तक नहीं पता कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में एक रूलर है कि बहुत सारे, या कोई रूलर ही नहीं था, सब इक्वल ही स्टेटस इंजॉय कर रहे थे। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपको भी कोई सिंगल आंसर नहीं देना, आपको इसी स्टेटमेंट को घुमा के ऐसे ही लिखना है। और आप यही लिखोगे कि
इन एविडेंसेस के हिसाब से अब तक हम पता लगा सकते हैं शायद कोई एक रूलर था भी, और अगर कोई रूलर है तो अब तक हमने हड़प्पा स्क्रिप्ट को पूरा नहीं पढ़ा, हम उस रूलर के बारे में भी पता नहीं लगा पाए। और अगर अलग अलग रूलर थे तो सब जगह हमें अलग अलग स्टैच्यूज मिलने चाहिए थे, वो भी हमें नहीं मिले। तो ये आंसर कंट्रोवर्सीज के साथ ही ख़त्म हो जाता है। तो आप इस आंसर को ना ही येस में लिखेंगे और ना ही नो में लिखेंगे, इसी तरह एक पहेली की तरह छोड़ के आएंगे। छोड़ के मतलब इसी स्टेटमेंट में लिख के आएंगे। ध्यान रखना, बोर्ड एग्ज़ाम में तो आप 1 मार्क का आंसर भी कभी नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। आज इस क्वेश्चन के साथ हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की वीडियोस भी ओवर होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम आपके लिए लेके आएंगे अब 1 मार्क क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, MCQ। कोशिश करना आप तब तक ये हमारी 5 की 5 वीडियोस देख लो, और आने वाली वीडियो में जो MCQ हो वो आप खुद आंसर दे पाओ, तो शायद वो आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।